6000 से ज्यादा वोट डिलीट किए गए। वो वोटर्स भी साथ में थे जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट से कटे हैं। वोट चोरी है, वोट डिलीशन का मुद्दा है। कांग्रेस के वोट काटे गए, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हर दिन आपके बीच में एक नए मुद्दा लेकर आते हैं। देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इस देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा क्या है, किस पार्टी के नेता ने क्या बयान दिया और किस पर राजनीति हो रही है। आज दरअसल हम जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं वो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवाल किस पर उठाए? फिर से चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम तो नहीं फूटा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जरूर घेर लिया। आज भी राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि दरअसल देश में वोट चोरी हो रहा है और इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं उनका साथ इलेक्शन कमीशन दे रहा है। इन सबके बीच में राहुल गांधी ने एक उदाहरण भी दिया कर्नाटक के आलन का, जहां पर उन्होंने कहा कि 6000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं, कांग्रेस के वोट काटे गए। वो ये बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। तो इन सब आरोपों के बीच में इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और कहा है कि दरअसल आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बम फोड़ा था पहले राहुल गांधी ने, एटम बम। उस पर बीजेपी ने कहा था कि फुस बम निकला, सुतली बम निकला। आज वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे। सबको उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ बड़ा दिखाएंगे, कुछ बड़े सबूत लाएंगे, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि फुस पटाखा निकला, फुलझड़ी निकली। कोई दम नहीं है राहुल गांधी के इन आरोपों में। इन पर हम चर्चा करते हैं क्योंकि राजनीति खूब गरमाई हुई है। राहुल गांधी अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि देश में वोट चोरी करके चुनाव जीते जा रहे हैं। गरिमा और मीनाक्षी दो सहयोगी मेरे साथ हैं। गरिमा, आपसे शुरुआत करता हूं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने आज फिर से दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर? पहले उन्होंने एटम बम फोड़ा, बीजेपी ने कहा फुस बम है। आज वो कह रहे थे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, लेकिन फूटा नहीं। वो कह रहे हैं कि आगे फूटेगा वो, लेकिन आज फिर आरोप वही लगाए कि वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी। देखिए, लगातार जिस तरह से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगाए जा रहे हैं। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था शंकर, तो सबसे पहले मेरा जो ध्यान गया वो इस बात पर गया कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के वोट डिलीट कर दिए गए। अब राहुल गांधी को ये कैसे पता कि ये जो वोट जाने वाले हैं, जो वोट ईवीएम में डाला जाएगा या बैलेट पेपर से डाला जा रहा है, जो लोग वोट डालेंगे वो उनकी पार्टी के लिए है? मतलब ये मेन पॉइंट था इसका। मतलब मुझे पूरे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो वोट है, जो डिलीट किए गए वोट हैं, वो डिलीट किए जाते हैं। वोट चोरी करने की बात तमाम लगातार कहते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जो वोट डिलीट किए गए हैं वो उनकी पार्टी के वोट डिलीट किए गए हैं। इसका कोई आधार नहीं है। आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि जो वोट डिलीट हुए हैं वो हुए होंगे या फिर नहीं? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो वोट डिलीट किए गए वो उनकी पार्टी के वोट डिलीट है, ये तय नहीं किया जा सकता सबसे पहले। और जिस तरह से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ और फर्जी वोटों का जिक्र किया जा रहा है, फर्जी वोट एड ऑन किए गए, और जिस तरह से कर्नाटका का जिक्र किया गया, 6000 से ज्यादा वोट डिलीट किए गए। और उन्होंने इसके साथ ही साथ सबूत की बात, जिस तरह से वो कह रहे थे, तमाम सबूतों का भी उन्होंने इस दौरान जिक्र किया। सबूत वो दिखाते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने एक बात कही कि जो बीएलओ जो जगह जगह जाते हैं, जो जिन पर जांच की जिम्मेदारी होती है, उस बीएलओ को ये जानकारी मिली कि उनके चाचा का वोट डिलीट कर दिया गया है, वोट डिलीट करने वाला पड़ोसी है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और जब उन दोनों लोगों से खुद वो ये बात बता रहे हैं कि हमने जब दोनों लोगों से बात की, हमने इसकी जांच की, तो ये बात सामने आई कि वो वोट डिलीट इन दोनों लोगों ने नहीं किया है, बल्कि कोई अन्य है जो हैकिंग करके इस तरह की चीजें कर रहा है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का इस पर जवाब सामने आता है, प्रतिक्रिया इलेक्शन कमीशन के सामने आती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ ये कहा जाता है कि वोट डिलीट कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, और अगर किसी का वोट डिलीट भी होता है तो उसके लिए वो खुद शिकायत कर सकता है, उसकी जांच की जा सकती है। तो ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक चीज है, इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि राहुल गांधी के पास डेटा कहां से आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही है, हमारा कोई डेटा है नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस बात को खारिज कर देगा कि ये तो है ही नहीं, वोट चोरी हो नहीं रही? निश्चित तौर पर देखिए, अब इसके तमाम पहलू अब ऐसे में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं राहुल गांधी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो प्रेजेंटेशन शो करते हैं। पिछली बार भी जब वोट चोरी की बात कही गई थी उस दौरान भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम SIR इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं, लंबे वक्त से कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, वहां पर उनका नाम है, तो वो पुरानी जो जगह है वहां से नाम कटे। अब इस बार इलेक्शन कमीशन ने तमाम बातें रखी,
कहा कि जो भी बातें राहुल गांधी कहते हैं उसका सबूत नहीं है, पर एक तरफ कांग्रेस लगातार सबूतों की बात कर रही है। अब देखिए, अब चुनाव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब ऐसे में जिस तरह से वोट चोरी, फर्जी वोट जोड़ने की बात कही जा रही है, लगातार SIR का मुद्दा जिस तरह से लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद लगातार इलेक्शन कमीशन के जवाब और फिर बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अनुराग ठाकुर बार बार ये बात कहते हैं कि जब कांग्रेस को ये समझ में आ चुका है कि इनका चुनाव में कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। राहुल गांधी ने क्या मुद्दा बना दिया है वोट चोरी का एक तरह से? देखिए, जिस तरह से स्थितियां नजर आ रही हैं, राहुल गांधी ने एक मुद्दे के तौर पर फर्जी वोट की बात कही है। जब सही क्या होगा, गलत क्या होगा, तो बात की बात है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा निश्चित तौर पर, लेकिन एक बड़ा नैरेटिव इस बार के चुनाव में राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और इसका गहरा असर भी पड़ेगा, क्योंकि SIR, उसके बाद फर्जी वोट जोड़ने की बात और अब वोट डिलीशन एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ देखा जा रहा है। SIR को लेकर मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। मीनाक्षी, क्या आपको लग रहा है कि जो हम देख रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी देखी होगी, राहुल गांधी ने बहुत आरोप लगाए, हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा उन्होंने, लेकिन फूटने वाला है, वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में हाइड्रोजन बम भी फूटेगा। लग रहा है कि सच्चाई है राहुल गांधी के इन आरोपों में, या फिर केवल आरोप लगा के भाग जाओ जो बीजेपी आरोप लगा रही है? बिल्कुल सर, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, इस बार उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दी थी तो उनके साथ कर्नाटक के वो वोटर्स भी साथ में थे जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट से कटे हैं। तो इस बार की जो प्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो वो बहुत अलग थी, और साथ ही साथ CID जिस तरीके से कर्नाटक CID इसको लेकर जांच कर रही है, कार्य इस पर कर रही है, उसमें जो राहुल गांधी के आरोप उनको लेकर लगातार जांच चल रही है। तो ऐसे में CID ने 18 पत्र जो हैं वो कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनके पत्रों का जवाब निकलकर सामने नहीं आया और ना ही कोई जानकारी इसको लेकर उन्हें सौंपी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन अगर ठीक है तो उनके पत्रों का जवाब दिया जाए, अगर राहुल गांधी गलत है अपनी जगह तो इलेक्शन कमीशन को पूरे और साफ तौर पर सही जानकारी जो है कर्नाटक CID को सौंप देनी चाहिए। राहुल गांधी खुद शांत हो जाएंगे तो बार बार उन्हें एक तरीके से कहें कि शपथ पत्र आप सौंपिए, अगर आप गलत हैं तो शपथ पत्र दीजिए। ये तमाम तरीके की बातें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही जा रही हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जब आरोप लगाए थे तो ये भी कहा था कि ज्ञानेश कुमार जो है जो वोट चोरी हो रही है उनके साथ खड़े हुए, उनकी रक्षा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो भारतीय लोकतंत्र जो है वो बर्बाद हो रहा है। अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो जो कर्नाटक CID ने 18 पत्र लिखकर आपसे जिन सवाल जो उठाए हैं उनका जवाब जो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया था पिछली बार, सुप्रीम कोर्ट ने जब SIR को लेकर दस्तावेजों को शामिल किया था उसमें आधार को, उन्होंने कहा SIR तो मुद्दा हमारे लिए है नहीं, हम तो उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। तो अब जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा कि आप SIR चाहते हैं पूरे देश में हो, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस इसमें हाँ कहेगी। देखिए, जिस तरह से लगातार विपक्षी दलों की अगर हम बात कर ले तो पूरे इंडिया अलायंस का जो मत है, जो उनके लीडर्स हैं, उनके मत एक ही पॉइंट पर अलग अलग नजर आते हैं। जिस तरह से आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, वो इस प्रोसेसिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे। आधार कार्ड की बात कही जा रही थी कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड को मान्यता दे दी कि आप इसको पहचान पत्र के तौर पर मान सकते हैं। वहीं SIR को लेकर के लगातार जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है वो इसके पक्ष में नहीं है। उनका ये कहना है कि जो SIR है वो जनता के हितों की रक्षा नहीं करता है, वो लोगों के खिलाफ है। तो अब ऐसे में आप देखिए कि पूरे इंडिया अलायंस का एक ही पॉइंट पर अलग अलग मत होना निश्चित तौर पर एक अलग नैरेटिव इस पूरे इलेक्शन के दरमियान सेट कर रहा है। हालांकि जो फर्जी वोट चोरी है, वोट डिलीशन का मुद्दा है, एक अलग ही नैरेटिव फिलहाल सेट करता वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष एक है, ये मैंने देखा है। निश्चित तौर पर वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार विपक्षी दल जो है एक नजर आ रहे हैं, उनके बयान भी काफी सिमिलर नजर आते हैं। लेकिन ये मुद्दा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी भी पूरा NDA इसकी काट ढूंढ लेती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट सामने आते हैं, इलेक्शन कमीशन भी उस पर तर्क दे देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से बेहतर स्थितियां हो सके, चुनाव एक ढंग के एक तरीके से पारदर्शिता से कराई जा सके, उसके पक्ष में हमेशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी बयानबाजी, जो भी फैसला
फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए जाते हैं। अब ऐसे में बिहार में चुनाव और इसके साथ ही बिहार के बाद आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में साउथ के अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश का मुद्दा कर्नाटका का मुद्दा जिस तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है 2023 में जब इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अब आगे आने वाले वक्त में जब साउथ के स्टेट्स में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से वोट चोरी का, वोट डिलीशन का मुद्दा, फर्जी वोट एड ऑन करने का मुद्दा एक बार फिर से गहराता हुआ देखा जाएगा। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि बिहार इलेक्शन के बाद एसआईआर को हम पूरे देश में लेकर के आएंगे। तो अब ये एक मुद्दा, एसआईआर भी एक बड़े पॉइंट के तौर पर आने वाले दिनों में सभी राज्यों के विधानसभा इलेक्शन में देखा जा सकता चलिए है। देखते हैं राहुल गांधी के इन आरोपों पर जनता पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि बिहार में इसी साल इलेक्शन होने हैं। और उससे पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी ने बिहार में तो बाकायदा एक यात्रा निकाली उन्होंने, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी यादव और तमाम बाकी दलों के नेता भी शामिल हुए, इंडिया गठबंधन के। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। बीजेपी बार बार ये कह रही कि राहुल गांधी हर बार झूठ बोलते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप एफिडेविट दीजिए, आपने एफिडेविट नहीं दिया, अगर आपके पास सबूत थे तो बीजेपी ये भी कह रही थी कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए। तो इन तमाम सवालों के बीच में ये राजनीति इस वक्त खूब गरमाई हुई है, वोट चोरी का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले कई नारे भी इसको लेकर लगे थे रैलियों में, लेकिन अब देखते हैं कि बिहार में ये मुद्दा बन पाता है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी भी इस मुद्दे की काट जरूर निकाल रही है। बार बार आरोप लगा रही कि राहुल गांधी ने पहले भी जो आरोप लगाए उन पर उन्होंने खेद जताया, कई बार माफी मांगी, सबूत नहीं दिए। ऐसे में इस बार भी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, इन सब के बीच में आपको क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से? फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।